चालाकी के मनोविज्ञान का ये 9वां अध्याय, अपनी बात कैसे मनवानी चाहिए, यानी कन्विंस एनीवन। तो इस चैप्टर में मैं आपको कुछ ऐसी एक स्किल सिखाने वाला हूँ जिसको सीखने के बाद सब आपकी ही सुनेंगे और आपके इशारे पर किसी कठपुतली की तरह काम करेंगे। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने इस बुक में आपको कोई कला, जादू या वशीकरण नहीं सिखाने वाला हूँ। यहाँ हम बस ह्यूमन साइकोलॉजी और साइंस की बात करेंगे। क्या करेंगे? ह्यूमन साइकोलॉजी एंड साइंस की बात करेंगे। दोस्तों, इंसान के दिमाग में डिसीजन मेकिंग के कुछ फॉर्मूलेज बनाए हुए हैं जो डिपेंड करते हैं कि कुछ फैक्टर्स के ऊपर, जिन फैक्टर्स को आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हो और अपनी इस पे आप कंट्रोल कर सकते हो और अपनी मनचाही बात उनसे मनवा सकते हो और यहाँ तक अपना मनचाहा काम भी उनसे करवा सकते हो। लेकिन मैं आप सभी लोगों को वार्निंग भी देना चाहता हूँ कि इन टेक्निक्स को सीखने के बाद इनका इस्तेमाल किसी गलत काम को करवाने या फिर किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए मत करना, क्योंकि गलत काम का रिजल्ट भी गलत ही होता है। आपको इन सारे पावर्स का इस्तेमाल ऐसा करना है कि जिसमें आपका और सामने वाला इंसान दोनों का फ़ायदा हो। तो चलिए देखते हैं। पहला टिप्स है, बी अ गुड लिसनर। बी अ गुड लिसन। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में पहले अर्जुन की लड़ने के लिए मोटिवेट करने के लिए श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन की पूरी बात सुनी, फिर अपना फिर अपना ज्ञान पहले अर्जुन की बात सुनी कि वो क्या कहना चाहता है, फिर अपना बात सामने रखी। गीता के 18वें चैप्टर में से फर्स्ट में से श्री कृष्ण ने अर्जुन की सारी बातें सुनी और उसके बाद फिर बाकी के 17 चैप्टर में अपनी बात बोली और अर्जुन से वही करवाया जो वो चाहते थे। लेकिन आज का लोग यूजुअली ऐसा नहीं करते। लोग दूसरों का फर्स्ट चैप्टर सुने बिना ही अपने 17 चैप्टर सुनाने लग जाते हैं और फ्लॉप हो जाते हैं। पहले लोगों का सुनो क्या कि सामने वाला क्या कह रहा है। और प्रो टिप में, किसी को बात सुनते वक्त आपका इंटेंशन और अप्रोच उस इंसान को समझना होना चाहिए। किसी को रिप्लाई करने के लिए मत सुनो, उसको समझने के लिए उसकी बात सुनो और फिर जब उसके बाद अपनी बात बोलना शुरू करोगे तो जो बातें अपनी सुनी है उन सुनी हुई बातों का उन सुनी हुई बातों का रेफरेंस रखते हुए अपनी हुई बात रखो। वो भी बात रखो और अपनी जो बात करना चाहते हो वो भी कहो। और दूसरा टिप्स है, कनेक्ट विथ पीपल। मैंने अक्सर देखा है दुनिया में एक बॉस अपने एम्प्लॉय से कनेक्टेड नहीं होते हैं, हस्बैंड अपनी वाइफ से कनेक्टेड नहीं है, दोस्त अपने कनेक्टेड नहीं है, दोस्त आप में आपसे आपस में कनेक्टेड नहीं है। बिना कनेक्शन के अगर आप 2 घंटे भी किसी को कुछ बोलते रहोगे तो वो भी आपका काम नहीं करेगा। कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप कनेक्टेड है तो फिर आप सिर्फ 2 मिनट बात करके भी किसी से अपना मनचाहा काम करवा सकते हो। और अगला टिप्स है कि डिमांड एंड सेक्रेटरी। वन प्लस ने जब अपना फ़ोन लॉन्च किया तो सिर्फ वही लोग मोबाइल को खरीद सकते थे, बाकी लोग खरीद नहीं सकते थे। और जिनके पास इनवाइट था सब बॉलीवुड फिल्म, वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन बैन हो जाती तो लोगों को वही देखने का मन करता। बहुत सारे ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स का लिमिटेड एडिशन मॉडल्स इसलिए बनाते हैं कि इससे उसकी जो हाइप क्रिएट हो और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो। अगर आपको किसी इंसान से कोई काम करवाना है तो आपको उसका ये फील करवाना होगा कि आपके पास ये काम करवाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। अगर उसने नहीं किया तो ये अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से चले जाएगी, फिर दूसरा कोई काम करवा सकता है। और चौथा है अथॉरिटी। अगर आपको कोई बोले कि आज सुबह गर्म पानी पीने ये आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो हो सकता है तो क्या ये हो सकता है कि आप उस चीज़ को उतना सीरियसली ना लो। लेकिन वही अगर मैं आपको बोलूँ कि देश के सबसे बड़े फिटनेस एक्सपर्ट से मेरी बात हुई और उसने मुझे बताया कि आप ज़रूर उस बात को फॉलो करोगे। अक्सर टीवी एड्स में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जैसे लोगों को यूनिफॉर्म्स में फीचर्स किया जाता है, जिसको देखकर आप ऐड में बताई गई बात को अथॉरिटी बढ़ती है और लोग उनकी बातों को मानते हैं। बहुत सारी कंपनीज अपनी अथॉरिटी बनाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर को हायर करती है। क्या करती है? जो ब्रांड एम्बेसडर होती है उसको हायर करती है। आपको जिस इंसान से अपना काम करवाना है तो आपको ये फिगर आउट करना होगा कि या तो अपनी अथॉरिटी बिल्ड करने या फिर किसी इंसान के जरिए उसकी अथॉरिटी है, ताकि लगे कि हाँ आपके भी कुछ अप्रोच है, कुछ पहुँच है। उसकी नज़र में आप अपनी बात रखो और फिर देखो मैजिक ही मैजिक होगा। अगला टिप्स है सोशल प्रूफ। अगला टिप्स क्या है? सोशल प्रूफ। क्यों? आपने वो ऐड देखी है जिसमें लोग कहते हैं कि 10 में से 9 डॉक्टर इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं या फिर किसी कोचिंग सेंटर से बाहर लगा वो बोर्ड तो ज़रूर देखा होगा।
जिसको वे अपने टॉपर्स बच्चों की फ़ोटोज़ दिखाकर ये क्लेम करते हैं कि ये बच्चे यहाँ से पढ़ कर निकले हैं, ताकि ये यहाँ से पढ़ कर निकले हैं। सोशल प्रूफ को आप एक तरीके से बेचैन बनने की ट्रिक भी कर सकते हैं। अगर सेम लोकेशन पर दो आइसक्रीम बेच रहे हैं तो ज़्यादातर लोग उस स्टोर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जहाँ भीड़ हो। भले ही उसका नंबर लेट आएगा, लेकिन वो वेट क्या कर सकता है, वो वेट करेंगे और आइसक्रीम परचेज करेंगे। क्यों? उसे लगता है कि वो बहुत भीड़ है तो कुछ स्पेशल होगा। इवन सोशल मीडिया पर जो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा होता है, हर कोई उसी टॉपिक पर वीडियो बनाने लगता है। तो अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है तो उसको सोशल प्रूफ दिखाना शुरू करो कि अगर ये इतने सारे लोग भी यही सेम काम कर रहे हैं तो तुझे भी करना चाहिए, और आगे तुझे भी करना चाहिए। और अगला छठा टिप्स है कि किसी महापुरुष ने कहा कि एक सेमिनार में एक लीडर ने अपनी स्पीच के दौरान बोला कि गांधी जी ने कहा था कि सिर झुकाओ और काम करो। बाद में मैंने ये क्वाइट बहुत गूगल किया और ना मिलने पर उनसे पर्सनली से पूछा तो वह बोला कि ये बात तो उनसे फ्लो में अपने बात का वजन बढ़ाने के लिए बोल दी थी। और उस टाइम मुझे लगा, क्या लगा, उस टाइम मुझे लगा कि ये तो बहुत पावरफुल टेक्निक है, बहुत पावरफुल टेक्निक है यार। अगर किसी काम को करने का हिंट किसी महापुरुष के लिए क्वाइट से झलक रहा हो तो लोग उस बात को भी ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। और अगला टिप्स है 7 नंबर, स्टार्ट विद स्मॉल। एक स्टडी के दौरान 50 लोगों के ग्रुप को कैंसर अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए 7 दिन तक वार अगेंस्ट कैंसर का बेज जो पहन कर घूमने के लिए कहा गया। और फिर 7 दिन बाद जब फिर से उसको ये बोला कि कैंसर पेशेंट के इलाज के लिए क्या वे लोग कुछ डोनेशन भी कर सकते हैं। तो ये पता लगा कि उन सब लोगों ने खुशी खुशी डोनेशन भी किया, और फिर डोनेट ही नहीं किया बल्कि बाकी लोगों ने 5 गुना और इससे ज़्यादा अमाउंट डोनेट किया। इस स्टडी से यह सीखने को मिलता है कि कोई बड़ा काम करवाने से पहले आपको एक आसान और छोटे काम से स्टार्ट करना चाहिए। कांग्रेचुलेसन, अपने इसी लाइफ में कुछ नया सीखा। उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिकली अप्लाई करो। अब विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। पसंद आया तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जो भी नए बच्चे होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।